सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उसका एक्सरसाइज 3.2। मैंने गाइस 3.1 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम हमारे इस चैनल पे अपलोड कर दिया अरबाज कोडवे चैनल पर, सो आप उसे जाके एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे एक्सरसाइज 3.2 पर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जिसमें जो पहला क्वेश्चन है उसे मैं लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। सो गाइस देखिए, यहाँ पर cos x की वैल्यू हमें दी गई है -1/2 और यहाँ पे लिखा गया है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। सो गाइस मैं इसका मतलब पहले आपको समझाता हूँ, उसके बाद इस सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। सो एक सर्कल बनाते हैं गाइस। ये सर्कल में आप जानते होंगे कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। मैं नाम देता हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो गाइस अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता होगा तो अभी जान लो गाइस, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे आपको पता होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल पॉजिटिव। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक। ठीक है, साइन और कोसेक, हाँ साइन और कोसेक जो होते हैं वो पॉजिटिव हो रहते हैं, बाकी सब यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। ठीक है। और जो यहाँ पे थर्ड है, थर्ड में क्या होता है, टेन और कॉट को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है। सो देन इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ ऑल आर नेगेटिव। ठीक है। तो इन क्वाड्रेंट्स में मैंने जिसका इसका नाम लिखा है उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ के बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव रहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत काम आएगा। सो गाइस हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको समझ गए हो तो, अगर नहीं समझे हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा वहाँ पर फिर से। सो देखिए गाइस, सॉल्यूशन इसका निकालते हैं हम। कॉस है, कॉस इज इक्वल टू 1 - 1/2 दिया है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं साइन को निकालने के लिए, जो कि है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। करेक्ट गाइस। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू हम डालेंगे -1/2 होल स्क्वायर, देन 1 माइनस 1/4। करेक्ट। सो इक्वल टू होगा 3/4। और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स इज इक्वल टू होगा √3/4। ठीक है। सो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमारा क्या वैल्यू आ गया, √3/2। करेक्ट। सो अब देखिए गाइस, यहाँ पे बताया गया कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये वाला देखिए कॉन्सेप्ट जो है अभी समझ में आएगा आपको। साइन का वैल्यू जैसे यहाँ पे निकला -3/2, तो ये साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है। ठीक है, सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव डालेंगे। अब हमारा ये जो वैल्यू है साइन का निकल के आ गया है। सो हम कोसेक की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि कोसेक क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट वाला होता है। कोसेक की वैल्यू क्या होगी, कोसेक एक्स की वैल्यू होगी 2/√3। ठीक है गाइस। तो हम लास्ट में यहाँ पे 10 का वैल्यू निकालते हैं। 10x इज इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये तो बहुत इजी फार्मूला आपको पता होगा। सो इसका हम निकालेंगे यहाँ पर, और इसमें साइन एक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे -√3/2 अपॉन, और कॉस की वैल्यू क्या है, -1/2। करेक्ट। सो यहाँ पर आएगा 2 कैंसिल हो जाएगा। सो वैल्यू क्या आया, √3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार अच्छे से, 10x इज इक्वल टू होता है √3। ठीक है गाइस, आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे 10x और कॉट एक्स। ठीक है, 10 कॉट यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, और हमारे x भी है जो है वो थर्ड क्वार्टर में लाया करते हैं। तो ये 10 क्या होगा, 10x होगा पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट एक्स इज इक्वल टू होगा 1/√3। ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं सेक। तो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि कॉस हमें पता है, और यहाँ पे कॉस है -1/2, तो साइन सेक होगा -2। सो गाइस ये क्वेश्चन कैसा लगा, बहुत इजी था। सो अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन में जल्दी से लिख लेता हूँ। सो गाइस देखिए, यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला है वो क्या बोलता है, साइन एक्स की वैल्यू हमें दी गई है 3/5, और एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे जल्दी से। सो साइन एक्स की वैल्यू अगर हमें पता है तो कॉस की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो कॉस स्क्वायर एक्स, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर काम आएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स, बहुत ईजी है। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम पुटअप करेंगे, देन 1 माइनस 9/25, करेक्ट। सो हमें पता है कि cos x के वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 4/5। अब ये देखिए गाइस, यहाँ पर ड्यू टू x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो व्हाट वी हैव टू डू, cos x इज इक्वल टू -4/5, करेक्ट। यस, दिस इज करेक्ट। नाउ sec x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि sec x इसका जस्ट अपोजिट होता है, जो कि होगा -5/4। ये हो गया sec x। सो अब हम tan x की वैल्यू निकालेंगे। tan x इज इक्वल टू क्या होगा, sin x अपन cos x। तो sin x की वैल्यू हमें दी गई है 3/5 एंड cos x की वैल्यू भी आई है -4/5, ये वाली। सो -4/5 पुटअप करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, tan x इज इक्वल टू होगा 5 कैंसिल -3/4, ठीक है। सो ये -3/4। अब ये देखिएगा इस ये नेगेटिव में आई है, और यहाँ पर जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो 10 की वैल्यू ही नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है। सो अब cot की वैल्यू देखेंगे हम, cot x इक्वल टू होगा -4/3। सो ये हो गया 10, ये हो गया cot, ये से हो गया, ठीक है। सो अब हम cosec की वैल्यू निकालते हैं। cosec भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि है 5/3, साइन का अपोजिट होता है, तो ये भी निकल गया। अब हम करते हैं 3 को सॉल्व। तो इसका क्वेश्चन फटाफट से मैं लिखता हूँ, आप देखिए और समझते जाइए। सो गाइस देखिए यहाँ पर जो x है, cot x की वैल्यू हमें दी गई है 3/4, बाकी x कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। नाउ जस्ट वी हैव टू सॉल्व दिस। वी नो अ फॉर्मूला, दैट इज cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x, ठीक है गाइस, ये 1 है। सो हम cosec स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो 1 प्लस cot x की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर 3/4 होल स्क्वायर, देन 1 प्लस 9/16। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 16, और ये +9 25/16। बट यहाँ पे cosec स्क्वायर है, तो cosec क्या हो जाएगा, √25/16। सो अब हम नीचे करते हैं। सॉरी गाइस, आपको कैमरा में कैप्चर में नहीं कर इसको कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाया, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए गाइस, यहाँ पर cosec x इक्वल टू हो गया √25/16। सो अभी इसका वैल्यू हमें पता है 5/4, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर लिख देता हूँ एक न्यू पेज में। cosec इज इक्वल 5/4, बट cosec क्या है, माइनस होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि x जो है थर्ड क्वार्टर में लाई करता है। और अभी हम यहाँ पे साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन x के वैल्यू निकालेंगे, जो कि होगा -4/5, करेक्ट। देन हमें क्या निकालना है, tan x की वैल्यू। अब चूँकि cot x की वैल्यू दी गई है, तो tan x की वैल्यू भी बहुत ईजी है, जो कि होगी 4/3, ठीक है। और tan x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि x जो लाई कर रहा है वो कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ पर tan x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो 4/3 ये करेक्ट आंसर है। ये हो गया cosec, ये हो गया sec साइन, और ये हो गया tan। तो हम अब निकाल सकते हैं किसकी, cos की वैल्यू। सो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम निकालेंगे, उससे ही निकालेंगे। cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम डालेंगे 4/5 स्क्वायर। सो यहाँ पे देखिएगा इस 3/5 ये आंसर आएगा। बट जो एक्स है वो थर्ड क्वार्टर में लाया करता है, इसीलिए क्या होगा, cos एक्स भी यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, और sec एक्स क्या होगा 5/3, और ये भी होगा नेगेटिव। सो हमारी पांचों ट्रिमेटिक फंक्शंस यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हम सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन है मैं अब जल्दी जल्दी फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हमें sec x की वैल्यू दी गई है,
और ये बताया गया कि एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ पर आपको नोटिस करना पड़ेगा कॉस एंड सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार। और अब हम सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी से सेक एक्स। तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे पता होगा गाइस, जो होता है tan x स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, जिससे हमें क्या मिलेगा, tan x की वैल्यू मिलेगी। सो tan x की वैल्यू निकालने के लिए हम जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 13/5 होल स्क्वायर माइनस 1, देन यहाँ पे 169, हाँ 13 का स्क्वायर होता है 169, देन 25, देन 5 का स्क्वायर 25। सो अब जल्दी से सॉल्व करेंगे। 169 माइनस 25 इक्वल टू 25, ठीक है। सो 169 माइनस 25 होता है 144/25, करेक्ट। सो यहाँ पर देखिए 10x क्या होगा, 144/25 होल रूट हो जाएगा। सो 10x का वैल्यू फाइनली हमें मिल जाएगा यहाँ पर, जो कि है 12/5। बट कॉस जहाँ पर x लाया करता है वहाँ पर क्या है, कॉस और सेक का ही राज चलता है, बाकी सब वहाँ पे नहीं चलते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे 10x का वैल्यू होगा माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब कॉट x का वैल्यू भी हमें पता चल गया यहाँ सर कि होगा 5/12, ठीक है गाइस। सो हम बात करते हैं हम साइन और कोसेक की। यहाँ पे हमको कॉस की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। कॉस की वैल्यू फिर से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉस एक्स इज इक्वल टू होगा 5/13, ठीक है, क्योंकि सेक की वैल्यू दी गई है। अब रही बात दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, साइन और कोसेक की, तो उसे हम दूसरे पेज में सॉल्व करते हैं फटाफट से। सो हाँ, हमें कॉस की वैल्यू मिल चुकी है। अब साइन एक्स इज इक्वल टू होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें क्या निकल के आई है, एक बार यहाँ पे पीछे से देखते हैं, 5/13 है, ठीक है। तो हमें साइन एक्स की वैल्यू क्या लानी है, 1 माइनस 5/13 होल स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले से रूट ले लिया हूँ स्क्वायर की जगह पर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस 25/169 और यहाँ पे आ गया रूट, देन इक्वल टू 169 माइनस 25/169, ठीक है। सो अब देखिए ये हो गया 144 और ये हो गया 169 और ये हो गया रूट। सो साइन एक्स का वैल्यू फाइनल क्या आएगा, 12/13, ठीक है। सो यहाँ पे जो एक्स है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहाँ पर साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो यहाँ पे सिंपली साइन में आप नेगेटिव साइन लगा देंगे और कोसेक एक्स जो होगा वो होगा 13/12, जैसे इसका अपोजिट। तो ये हमें दो वैल्यू निकल गई और पिछले फर्स्ट पेज में हमारे 3 वैल्यू निकल गए। तो अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब एक लास्ट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन देखिए 10x इक्वल टू होता है -5/12, ये वैल्यू हमें दी गई है और ये बताया गया है कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। सो हमें बाकी रेशियो निकालने हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं। तो सॉल्यूशन 10x है तो हमें क्या निकालना है, एक हमें पिछला जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स। अब वैल्यू पुट अप करेंगे। सेक एक्स इज इक्वल टू होगा ये, ठीक है। तो सेक एक्स का वैल्यू में पता चल गया, ये हो गया 13/12। बट यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा सेक्स, क्योंकि एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। अब यहाँ पे हम कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस एक्स इज इक्वल टू होगा -12/13। ये वैल्यू निकल गई, ये वैल्यू निकल गई। तो साइन की वैल्यू के लिए मैं नेक्स्ट पेज का यूज़ करूँगा। सो गाइस देखिए यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू मैंने निकाल लिया है 5/13। आप इसे समझ सकते हैं गाइस, बहुत इजी है फॉर्मूला, बस मैंने पुटअप किया और कुछ नहीं किया है। सो 5/13 यहाँ पे अपने वैल्यू आ गई। और यहाँ पे देखिए गाइस जो क्वेश्चन में लिखा गया है, एक्स है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो साइन एक्स की हम वैल्यू लिख देंगे
5/13 और कोसेक एक्स की वैल्यू लिख देंगे, वो होगी 13/5। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं जानता हूँ कि बहुत लंबा वीडियो था, बट बहुत इजी इसमें क्वेश्चन थे और बहुत इजी सॉल्यूशन, बहुत इजी वे में मैंने समझाया इसको। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी डाउट हो गाइस तो प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दूँगा। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच।